that IMF was very receptive. Inshallah, we will start the discussions. We go there around the 14th, 15th of April. PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah. Significant narrowing down of the current account. In fact, February was a surplus. Stable exchange rate. Inflation down to 23% from the peak of 38% back in May of last year. हुकूमत का IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल होने का ऐलान। 14 और 15 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तफसीलात बता दी। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा, IMF हुकाम से जल्द वाशिंगटन में मुलाकात होगी। नए प्रोग्राम के खदोखाल पर बातचीत की जाएगी। तफसीली मुज़ाकरात पाकिस्तान आकर होंगे। जानते हैं क्या और क्यों करना है। अब तवज्जो कैसे करना है पर मरकूज होगी। वज़ीर ख़जाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल हो जाएगी। जो इदारे नुकसान में हैं उनको निजकारी की तरफ लेकर जाएंगे। हुकूमत ने ऑपरेशनल अखराजात में कमी करनी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मजीद बोले, निगरान हुकूमत ने मुल्की मईशत के लिए बेहतर काम किया। महंगाई की शरह कम हुई। जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। चावल की बम्पर फसल रही। गंदुम से मुतालिक भी अच्छी खबरें हैं। मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और उसके लिए जो हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं वो इंशाअल्लाह उनसे ओहदा बरा होंगे। हुकूमत का जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी कमीशन बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से मुलाकात। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में खत के मामलात पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को यकीन दिलाया, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे। धरना केस के फैसले के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने बताया, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। इदारा जाती मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तमाम आईनी इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। खत के मामले पर तहकीकात का फैसला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनेगा। किसी रिटायर्ड जज से दरख्वास्त की जाएगी, मामले की तहकीकात करें। इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 26 मार्च को हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मिला। चीफ जस्टिस ने खत के फौरी बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात की। 2.5 घंटे की तवील मुलाकात में तमाम जजेस के इनफरादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने। इंक्वायरी कमीशन के लिए 2 नाम ज़ेर ग़ौर। हुकूमत का तस्दीक जिलानी और नासिरुल मुल्क के नामों पर ग़ौर। दोनों साबिक चीफ जस्टिस हैं। रजामंदी के बाद एक को सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन को तहकीकात से मुतालिक मुकम्मल आज़ादी होगी। अगर आज इस लाइव कवरेज में या इस आपके प्रोग्राम में मैं वो चीज़ें बताऊं कि जो मैंने सफ़र किया है, मेरा अल्लाह शाहिद है, आपकी आंखों से भी आंसू नहीं। बेटी की ज़ात से तो आगे कोई ज़ात नहीं है ना। किसी की बेटी को अगवा करने की कोशिश करना बड़ा एपिसोड है। किसी शख्स के बेटों के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट्स करना एक बड़ा ऑफेंस है। गाड़ी के साथ उनको मारने की कोशिश की गई। अगवा करने की कोशिश की क्या? बेटी को अगवा करने की कोशिश। बेटी को कैसे? हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी बीती सुनाते आप दीदा हो गए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए बताया, जितना दबाव मेरे ऊपर आया और जो कुछ मेरे साथ हुआ, सारी कहानी बता दूं तो आप भी आप दीदा हो जाएं। बताया, मेरे बेटों पर हमले हुए, गाड़ी के जरिए मारने की कोशिश की गई, यूनिवर्सिटी जाने वाली बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई।
मुराद सई, आजम सवाती, फैसल जावेद और अजहर मशवानी के सनद के कागजात की मंजूरी चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट में कागजाती मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समात। फ्रीकैन को नोटिस जारी, समात 1 अप्रैल तक मुलतवी। अपैलेट ट्राइब्यूनल ने मुराद सईद, आजम सवाती, खुर्रम ज़िशान और अजहर मशवानी के कागजात मंजूर किए। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। कार्ड से 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्ज मिलेगा। 1 साल में कर्ज के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। बीज, खाद और अद्वियात के लिए फी एकड़ 30,000 रुपए कर्ज मिल सकेगा। पंजाब भर में निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाने का फैसला। महकमा ज़राअत को हर फसल की पैदावार और तलब का डाटा मुरतब करने की हिदायत। चीन के ताउन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाने का फैसला। जाली अद्वियात और खाद की फरोख्त रोकने के लिए एक्ट में तरमीम की जाएगी। PS80 दादू का ज़िमनी इंतखाब जाला फातेह। पीपल्स पार्टी के जुबैर जुनेजो बिला मुकाबला कामयाब। रिटर्निंग अफसर ने बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कामयाबी के बाद सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 117 हो गई। नशिस्त पीपल्स पार्टी के उज़ैर जुनेजो के इंतकाल से खाली हुई थी। शहर कायद में डाकू बेकाबू, एक और घर उजाड़ दिया। जौहर चुरंगी पुल पर डाकू की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। एक शहरी जख्मी। शहरियों ने फायरिंग करने वाले डाकू को पकड़कर लहू लहान कर दिया। मुलजिम जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। डाकू की फायरिंग से जाँ बख्श शख्स की शनाख्त 38 साला रहबर अली के नाम से हुई। वालिद का कहना है, मेरा बेटा 2 बच्चों का बाप था, फूड डिलीवरी का काम करता था। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस SHO शारिफ फैसल को मुअत्तल कर दिया। नाजिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में धर लिए गए। उधर मोमिनाबाद में 25 मार्च को फायरिंग से जख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। 21 साला गुलबदीन को दुश्मनी की बुनियाद पर सर में गोली मारी गई। टोबा टेक्सिंग में लड़की को कत्ल करने वाला भाई और वालिद गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। अदालत में पुलिस ने बताया कि मुल्जिमों के DNA नमूने हासिल करने हैं। मकतूला का पोस्टमार्टम करा लिया गया। कत्ल से पहले तशद्दुद की तस्दीक, गले की हड्डियां टूटी पाई गईं। वीडियो बनाने वाले भाई के मुताबिक 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब बहन के चीखने की आवाजें आईं। कमरे में देखा तो वालिद और भाई ने हाथ पांव बांध रखे थे। मुंह पर तकिया रखकर उसकी जान दी गई। मुल्जिमान ने धमकी दी कि किसी को बताया तो बच्चों को मार देंगे। SSP के मुताबिक वकुआ छुपाने की पूरी कोशिश की गई। कत्ल के बाद ऐलान कराए गए, लड़की की हैसे से वफात हो गई। गुजरावाला में चचा और चची जलाद बन गए। नवाही इलाके गोंदवाला में मियां बीवी के तशद्दुद से 6 साला बच्चा जान बहक। मकतूल का बाप जेल में है। 2 कमसन बच्चे भाई के पास थे। संगदिल चचा बच्चों को मां से भी ना मिलने देता। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। कौमी टीम का नया कप्तान कौन? PCB हुकाम की अहम बैठक। चेयरमैन PCB की ज़िले सदारत कज़ाफी स्टेडियम में इजलास। सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने कप्तान के लिए सिफारिशात मोहसिन नकवी को पेश की। इजलास में कोचेस से मुतालिक भी मुशावरत। मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और बिलाल अफजल की शिरकत। रेड और वाइट बॉल टीमों के लिए अलग अलग कोचेस की तजवीज़। टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस के लिए कोचिंग स्टाफ और टीम की अलग फहरिस्त बनाने पर गौर। उधर पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। प्री बुकिंग शाम 5 बजे ऑनलाइन शुरू होगी। लाहौर के मैचेस के लिए टिकट 300 से 15,000 रुपए तक दस्तयाब होगी। क्रिकेट के बड़े मुकाबलों की बड़ी तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स की काकोल अकेडमी में ट्रेनिंग जारी। आर्मी ट्रेनर्स की निगरानी में फिटनेस का मयार बढ़ाने के लिए खुसूसी मशकें। सख्त ट्रेनिंग के बायस इब्तदाई 2 रोज़ खिलाड़ियों के लिए मुश्किल साबित हुए। सख्त ट्रेनिंग की वजह से चंद प्लेयर्स का थकावट से बुरा हाल। आयरलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। ग्रीन शर्ट्स मई में 3 T20 मैचेस के लिए आयरलैंड जाएंगे। आयरलैंड क्रिकेट के मुताबिक T20 मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे।
दौरा वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए टीम कम्बिनेशन बनाने में मददगार साबित होने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला की पेशावर में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर आमद। कॉमोडेंट FC ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातह ख्वानी की। कहा FC के बहादुर जवानों ने क़याम अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। एतहाद की कुव्वत से दुश्मन की अमन को सबोताज करने की साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वतन अजीज में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यकीन दिलाते हैं अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मनशियात से पाक माशरे की तामीर के लिए हर फर्द का किरदार नागुज़ीर। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की मनशियात के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर टीम को मुबारकबाद। कहा, हमारे नौजवानों को मनशियात की लानत के खिलाफ मुतहरिक हो जाना चाहिए। बेदारी, आगाही और फाल शमूलियत को फ़रोग़ देकर माशरे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबारी दिन के आगाज पर 200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद को बैठा। इंडेक्स 66,921 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। बलोचिस्तान में आज भी बादलों के बसेरे। ज़ियारत, कान मतरज़ई, कला सैफुल्ला, सिब्बी और कलात में हल्की बारिश का इम्कान। सूबे में मौसम सर्द, कलात में पारा -1 तक गिर गया। दुकी की कान में फंसे 5 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कोयले की कान में बरसाती पानी दाखिल हो गया था। 16 घंटे ऑपरेशन जारी रहा।